Assalamualaikum, good evening and very welcome back to the channel. My dear students, thank you so much for appreciating my lectures. आप लोगों के प्यार की वजह से 40,000 सब्सक्राइबर्स जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। इसको हम किसी सेपरेट वीडियो के अंदर कवर करेंगे, लेकिन आप लोग जितना प्यार देते हैं, जितना लेक्चर्स को लाइक करते हैं, इट्स अनफॉरगेटेबल। और ये सबसे ज़्यादा मुझे खुशी की बात तब होती है जब आप लोगों के अच्छे मार्क्स आते हैं, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा खुशी की बात जो है वो इन सब्सक्राइबर से भी ज़्यादा है। इसको किसी और वीडियो में कवर करेंगे, हम ग्रो कैसे करेंगे, हम किस तरह से साथ लेके, मैं आप सबको अपने साथ लेके चलूँगा। बट आज की इस वीडियो में हम जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपनी इस वीडियो की तरफ और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि लास्ट वीडियो में हमने छोड़ दिया था क्योंकि इसमें ग्रोथ फाइंड आउट करनी थी, तो इसलिए मैंने पहले आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा दिया था। अब दोबारा हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आ गए और इसमें हम ग्रोथ फाइंड आउट करेंगे और क्वेश्चन करेंगे। इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है क्या? कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी ही हमने फाइंड आउट करनी है। रोज टेक्सटाइल wishes to measure its cost of common stock equity. The firm stock is currently selling for $57.50. The firm expenses to pay are $3.40 dividend at the end of year 2013. The dividend for the past 5 years are shown in the following table. ये हमारे पास एक टेबल है जिसमें उसने ईयर दे दिया है 2012 का जो डिविडेंड है 3.10 है, और 2008 का जो डिविडेंड है वो 2.12 है, और उसने ग्रोथ नहीं दी, तो हमने इसमें से ग्रोथ फाइंड आउट करनी है, नंबर 1। उसके बाद क्वेश्चन में कहता है आफ्टर अंडर प्राइसिंग एंड फ्लोटेशन कॉस्ट द फर्म एक्सपेक्ट टू नेट 52 पर शेयर ऑन अ न्यू इशू। जब कोई न्यू इशू करेगा तो नेट प्रोसीड जो है उसकी 52 है, फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस करने के बाद। फाइंड आउट क्या करना है? डिटरमिन द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम 2008 टू 2012। हमने फाइंड आउट करना है डिविडेंड ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है, जी मिसिंग है इसमें। उसके बाद डिटरमिन द नेट प्रोसीड्स एन फाइंड आउट करनी है, दैट द फर्म्स विल एक्चुअली रिसीव, जो कि उसने ऑलरेडी बता भी दिए हैं, क्वेश्चन में 52 हैं। यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आर, और आपने रिटेन्ड अर्निंग्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। और यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक, जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था या पहले क्वेश्चन किया उसमें भी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एंड कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, ठीक है, कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक इशू। लेकिन इसमें सिर्फ ग्रोथ नहीं है, तो पहले हमें ग्रोथ फाइंड आउट करनी पड़ेगी एंड देन फिर हम कोई क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नंबर ए है, डिटरमिन द ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड फ्रॉम 2008 टू 2012। तो सबसे पहले हम जो है वो इसको फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही आसान है। मैं आपको पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ जब स्टॉक वैल्यूएशन का हमने टॉपिक किया था, उसमें भी ग्रोथ रेट कैसे फाइंड आउट करनी है। फिर से आपको बता देता हूँ। लेट्स सपोज हम यहाँ पे ग्रोथ रेट फाइंड आउट कर रहे हैं और ये देखें ग्रोथ मिसिंग है। क्वेश्चन लिख दिया है 3.40 D1 है और D0 है। उसने जो एक टेबल दिया हुआ है 2003 से 2012 से जो 2008 तक का, उसमें भी उसने कुछ ईयर्स दिए हैं, उसमें उसने D0 दे दिया है और D1 भी दिया हुआ है। ग्रोथ रेट फाइंड आउट करने के लिए स्पेशली बता रहा हूँ, जो कि $3.10 है। आप बुक में देखें जो स्केच बना जिसके थ्रू हम ग्रोथ फाइंड आउट करेंगे। उसने कुछ सालों का आपको डिविडेंड दे दिए हैं, जो कि टॉप पे भी, रिसेंट ईयर का भी और लास्ट ईयर का भी। इसके थ्रू हमने ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है। 5 सालों का डाटा है, तो चूंकि ये लेटेस्ट ईयर कंसिडर होगा 3.50, तो हम जब नंबर ऑफ एन लिखेंगे तो वो 4 आएंगे, 5 नहीं आएंगे, ठीक है। तो इसको अभी डिस्कस कर लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। जी आपके पास ग्रोथ रेट फाइंड आउट करना है। लेट्स सपोज फॉर्मूला क्या होता है? D1 इज इक्वल D0 1 प्लस G की पावर है N। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जब हम D1 फाइंड आउट करते हैं। तो अब इसमें से हमारे पास सिर्फ G मिसिंग है, तो G फाइंड आउट करेंगे। D1 आपको उसने दे दिया था 3.10, टेबल में देखें आपको नजर आ जाएगा, इज इक्वल D0 भी उसने दे दिया 2001 2। आप ईयर टू ईयर भी लिख सकते हैं, डिविडेंड डायरेक्ट लिख लें वो भी अच्छा है, तो मैंने आपको लिख के बता दिया। 1 प्लस ग्रोथ मिसिंग है, नंबर ऑफ ईयर्स कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे। लास्ट 5 ईयर्स का डाटा है, तो जो 2012 है वो रिसेंट ईयर है, तो उस ईयर को आप कंसीडर नहीं करेंगे, उससे पिछले वाले ईयर जितने भी होंगे वो कंसीडर करते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन क्या होती है चीज़ें वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि एक ईयर हम कम लेते हैं, ठीक है, तो 4 ईयर्स आएंगे। तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। 3.10 ये इधर आ जाएगा, 2.12। फैक्टर टेबल से करना तो ये बहुत आसान है, आपके पास 1 प्लस G की पावर है N।
तो ये 3.10 डिवाइडेड बाय 2.12 को करें तो ये आ जाएगा 1.4622 इज इक्वल 1 प्लस जी की पावर है n। अगर फैक्टर टेबल से करना हो तो यहाँ पे ये बहुत आसान है, ये n ये 4 है, करना हो तो ये बहुत आसान है। आप टेबल में जाएंगे 4 आपके पास है और ये 1.4622 देखेंगे तो आपके पास एक g की वैल्यू निकल के आ जाएगी। बट मैं आपको वो दिखा रहा हूँ जो आप एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सॉल्व कर सकें, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, ये पावर को इधर लेकर आने के लिए हम क्या लेंगे, लॉग लेंगे दोनों तरफ। तो दोनों तरफ लॉग लेंगे, लेट्स सपोज लॉग 1.4622 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी हमारे क्या आ जाएगा, लॉग आएगा, लॉग 1 प्लस जी की पावर है 4, ठीक है। तो अभी जब ये लॉग लेंगे तो इसका पहले सबसे लॉग ले लेते हैं। लॉग का बटन प्रेस करना है आपने 1.4622, तो ये आ जाएगा 0.1650 इज इक्वल, जब इसका लॉग लिया तो ये आपके पास 4 स्टार्ट में आ जाएगा और लॉग 1 प्लस जी आपके पास रह जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो 4 है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट में हम इसको 0.1650 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल, इधर क्या रह जाएगा, लॉग 1 प्लस जी, ठीक है। प्रोसेस में आपको कंप्लीट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको जो है वो समझ आ जाए। अभी यहाँ पे इसको डिवाइड करने से आएगा 0.04125 इज इक्वल लॉग 1 प्लस जी। यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, आपको समझ आ रही होगी। अब हमने क्या करना है, इस लॉग को ख़त्म करने के लिए हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपल दोनों तरफ हम एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे और यहाँ पे भी एंटी लॉग लेंगे, एंटी लॉग, ठीक है। एंटी लॉग का मैंने वर्ड लिख दिया है ताकि हमारे पास स्पेस कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिंपल आपने शिफ्ट प्रेस करना है कैलकुलेटर से, लॉग प्रेस करना है 0.0412125 लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0996 और इधर एंटी लॉग लेने से ये लॉग जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा 1 प्लस जी आपके पास रह जाएगा। अब ये g प्लस का है, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो g इज इक्वल ग्रोथ इज इक्वल 1 माइनस 0.0996। तो अब आपके पास इसमें से 1 को माइनस कर दें तो आपके पास ग्रोथ रेट कितना रह जाएगा, ग्रोथ आपके पास सिंपल रह जाएगी, यहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ आपको 0.0996, ठीक है। ये आपके पास रहेगी। इसको परसेंटेज में लेकर आने के लिए आपने सिंपल इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें तो ये आ जाएगा ग्रोथ इज इक्वल 9.96, ये आपके पास आ गई। और ये अप्रॉक्सीमेटली जो है वो क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। अप्रॉक्स जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% आपके पास ग्रोथ रेट आ गई। ये आपने सबसे पहले ग्रोथ रेट इस क्वेश्चन की फाइंड आउट करनी थी, जो कि आपने कर लिया है। इसको नोट कर लें जल्दी से, कहीं कोई इशू है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इसमें किसी तरह का इशू नहीं होना चाहिए, हमने पहले भी डिस्कस किया। अच्छा, इसके बाद हमने जो कवर करना है, जो नेक्स्ट उसने पूछा है, उसने कहा है डिटरमिन द नेट प्रोसीड दैट द फर्म विल एक्चुअली रिसीव। नेट प्रोसीड आपने बतानी है, जो कि नेट प्रोसीड उसने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी बता दी हैं। एंड नेट प्रोसीड कैसे आती है, इसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस कर देते हैं, तो वो आपके पास आ गई हुई है। एन आपके पास 52 आ चुका हुआ है। इसमें अब ये सॉल्व हो गया, इसने कंफ्यूज करने के लिए लिखा था। अभी सी पे आ जाए, यूजिंग द कांस्टेंट ग्रोथ वैल्यूएशन मॉडल डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। आपने कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल को यूज करते हुए कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग फाइंड आउट करनी है। कॉस्ट ऑफ कॉमन स्टॉक इक्विटी और रिटेन्ड अर्निंग सेम होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सी वाली में हमने क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। मैंने आपको पहले बताया था हम उसको के रिटेन्ड अर्निंग है तो के आर भी लिख सकते हैं, आर से भी उसको डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमने हमारा फॉर्मूला क्या होता है इसमें, D1 डिवाइडेड बाय, जिस तरह से हम पहले फाइंड आउट करते आए हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल में, उसी तरह से सेम हमने इसमें फाइंड आउट करना है। D1 P ये उसका साइन है, जो आपकी वैल्यू है ये है NN मतलब कि उसमें से नेट प्रोसीड्स आ गई है, मतलब फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस कर दी। और ये क्या है, वैल्यू ऑफ स्टॉक है, ये जहाँ पे ये जो लिखी हुई है PU 57.50, जो कि स्टॉक की वैल्यू, उसमें से नेट प्रोसीड वगैरह वो माइनस नहीं की हुई फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह, प्लस ग्रोथ रेट आ गई,
जो कि मिसिंग थी, अब हमने फाइंड आउट कर लिया। तो के आर इज इक्वल D1 आपके पास क्या है 3.40 डिवाइडेड बाय आपके पास स्टॉक की वैल्यू कितनी है $57.50 प्लस ग्रोथ रेट आपके पास ये आ गई 10%, तो सिंपल 0.1 आ जाएगी, 0.1 लिख लेंगे 100 से डिवाइड करके। तो के आर इज इक्वल, अभी हमने इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, हम इसको 3.40 को डिवाइड कर देंगे 57.50 पे, ये आपके पास आएगा 0.0591 प्लस करेंगे इसमें 0.1 प्लस 0.1, तो ये आ जाएगा के आर इज इक्वल 0.1591। मल्टीप्लाई इसको कर लें 100 के साथ, आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा जो कि आएगा के आर इज इक्वल 15.91%। ये आपके पास क्या आ गई है, के आर की कॉस्ट आपने निकाल लिया, मतलब कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आपने फाइंड आउट कर लिया है। नेक्स्ट में वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग के बाद वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे लिखेंगे डी। अब हम डी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, उसकी लास्ट इक्वेशन जो है डी, इस अभी कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक हमने फाइंड आउट करनी है। किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सिंपल वही स्टॉक D1 ओवर डिविडेंड ऑफ नेक्स्ट ईयर आ जाता है NN, नेट प्रोसीड्स आएंगे जिसमें से हम फ्लोटेशन कॉस्ट वगैरह माइनस करते हैं। मैंने आपको बताया था जब भी न्यू कॉमन स्टॉक इशू किया जाता है तो उस पर कुछ कॉस्ट आती है, फ्लोटेशन कॉस्ट और अदर कॉस्ट जो है वो माइनस करने के बाद नेट प्रोसीड्स आ जाती हैं। तो ये प्लस करेंगे अब इसमें ग्रोथ, ये उसका फॉर्मूला होता है KN इज इक्वल D1 3.40, NN आपके पास क्या है 52 जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है, हमने फाइंड आउट भी किया, प्लस 0.1 आ जाएगा ग्रोथ रेट। सिंपल 3.40 डिवाइड कर दें इसको 52 पे और इसमें प्लस कर दें 0.1 को, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1653। इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो आपके पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, जिसको मल्टीप्लाई बाय 100 करें तो ये आ जाएगा 16.53%। 16.53% आपका आंसर आ चुका है जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है कॉस्ट ऑफ न्यू कॉमन स्टॉक का। और आपको भी पता है कि जब भी हम नया स्टॉक इशू करते हैं तो कुछ ना कुछ कॉस्ट हमें ज़्यादा बियर करनी पड़ती है, फ्लोटेशन कॉस्ट या दूसरी अदर कॉस्ट हमारे पास आ सकती हैं। तो जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग की जो कॉस्ट है वो कम है और उसकी जो है वो कॉस्ट हमारे पास जो है वो ज़्यादा आ रही है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन जिसमें हमने ग्रोथ फाइंड आउट की है, कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग को, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, और इसको मैंने कंप्लीट अंडरस्टैंड करवा दिया आपको कैसे आपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू सॉल्व करने हैं। किसी तरह के आपको कोई भी कन्फ्यूजन है जो समझ नहीं आई, आप कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए करें ताकि वो भी इन लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस करने वाले हैं।